friends, my name is Jennifer Ali and I handle my channel by name of Bio Ali. I am an NMMS qualified and I got 55 rank in NMMS exam in my 10th class. तो आज मैं आप सबके सामने हार्ट का एक मॉडल लेकर के आई हूँ। तो आज हम इस मॉडल के थ्रू हार्ट का जो है पूरा स्ट्रक्चर और उसका वर्क जो है हम देखेंगे। तो देखो, इसके अंदर पहले इसके एक्सटर्नल बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर हम देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर यहाँ फर्स्ट पॉइंट डाल रखा है। तो ये फर्स्ट नंबर पे ये जो है ये है राइट एट्रियम। तो ये राइट एट्रियम है और इसके जस्ट नीचे ये थर्ड नंबर पे ये है राइट वेंट्रिकल। ये पूरा पार्ट जो है ये पूरा पार्ट राइट वेंट्रिकल है। इसके बाद में ये सेकंड नंबर पे जो है ये है लेफ्ट एट्रियम और इसके नीचे फोर्थ नंबर पे ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसके अंदर इन दोनों के बीच में यानी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये एक येलो कलर की लाइन आ रही है। तो इस लाइन को जो है हम बोलते हैं स्टर्नम कॉस्टल सरफेस। इसका नाम है स्टर्नल कॉस्टल सरफेस और ये बनने का कारण स्टर्नम होता है यानी रिब केज होती है। अब इसके बाद में हम इसकी बॉर्डर्स के ऊपर देखें तो राइट एट्रियम के यहाँ की जो ये बॉर्डर है ये वाली बॉर्डर, तो ये बॉर्डर होती है राइट बॉर्डर। उसके बाद लेफ़्ट एट्रियम की ये वाली बॉर्डर होती है लेफ़्ट बॉर्डर। अब ये दो बॉर्डर हमने देख ली, ये वाली बॉर्डर है राइट बॉर्डर और ये वाली बॉर्डर लेफ़्ट बॉर्डर। अब इसके बाद ये जो नीचे चौंच टाइप जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो ये वाला स्ट्रक्चर सॉरी, तो फिर इसके बाद हम देख रहे थे एपिक्स के ऊपर। तो इस एपिक्स जो है तो ये चौंच टाइप स्ट्रक्चर होता है। अब एपिक्स और जो है राइट बॉर्डर, इनके बीच में जो बॉर्डर बन रही है ये होती है इन्फीरियर बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर। तो ये हार्ट का जो है इसके अंदर इसको हटा देंगे। यहाँ पे देखें तो ये वाली जो बॉर्डर है ये होती है सुपीरियर बॉर्डर। ये वाली सुपीरियर बॉर्डर हो गई। तो हमने यहाँ पे 4 बॉर्डर देखी। ये है राइट बॉर्डर, ये है लेफ़्ट बॉर्डर और ये है इन्फीरियर बॉर्डर और ये है सुपीरियर बॉर्डर और एक ही सरफेस था स्टर्नम कॉस्टल सरफेस और ये पार्ट है एपिक्स। अब इसके बाद यहाँ पे एक सरफेस होता है ये वाला सरफेस, ये पूरा जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस। तो डायफ्रामेटिक सरफेस इसके नाम से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भाई हमारे डायफ्राम से रिलेटेड है। तो डायफ्रामेटिक सरफेस इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो सरफेस है ये फ्लैट होता है और इसके फ्लैट होने की वजह से ही ये डायफ्राम के ऊपर जो है लाई कर पाता है। तो जैसे ये कोई डायफ्राम है तो इसके अंदर ये ऐसे लाई करता है, तो ऐसे ये लाई कर पा रहा है क्योंकि इसका ये वाला सरफेस जो है एकदम फ्लैट सरफेस है, इसलिए इसको हम डायफ्रामेटिक सरफेस कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर ये वेना केवा है, ये इन्फीरियर वेना केवा होती है। अब इसके बाद है हम इसके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है इसके अंदर हम पहले एट्रियम देखते हैं। तो ये ऊपर वाला जो फर्स्ट नंबर यहाँ लिख रहा है तो ये पूरा ये वाला अंदर जो पूरा पार्ट है ये होता है राइट एट्रियम और उसके बाद ये नीचे वाला जो थर्ड नंबर यहाँ लिख रहा है तो ये नीचे वाला पार्ट जो है ये है राइट वेंट्रिकल। इसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पे ये है लेफ़्ट एट्रियम और ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है उसके बीच के अंदर आप देखो आपको एक वाल्व नज़र आ रही है और इसके अंदर आपको वाल्व जो है वो इसके अंदर नज़र आएगी। तो ये जो वाल्व है ये जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट एट्रियम के बिटवीन होती है, जो कि हम इसके अंदर नहीं देख पा रहे थे। अब इसके बाद इसकी वेसल्स देखें तो हार्ट के अंदर पहले तो हम देख लेते हैं कितने चैम्बर्ड होता है। तो ये जो है ये 4 चैम्बर्ड होता है और ये हॉलो होता है यानी कि खोखला होता है। और फीमेल के अंदर इसका जो वेट होता है वो लगभग 250 ग्राम होता है यानी 250 ग्राम तक होता है और मेल के अंदर इसका वेट जो है वो 300 ग्राम तक होता है। अब इसके बाद ये एक बार जब पंप करता है, हमारा हार्ट जब पंप करता है तो ये लगभग 7000 लीटर तक ब्लड को सर्कुलेट कर देता है। तो ये इसकी पंपिंग के वो होती है कि ये पंप करेगा जब तो ये लगभग भी 7000 लीटर तक ब्लड का सर्कुलेशन कर लेता है। इसके बाद ब्लड जो है हमारे हम जानते हैं वेना केवा से आता है। तो इस हार्ट के मॉडल के अंदर हम वेना केवा देखें तो एक वेना केवा तो ये है और एक वेना केवा ऊपर है। अब इसके अंदर पहले इसके कलर तो ये रेड इन कलर में जो वेसल्स हैं उसका मतलब है कि ये जो ब्लड है ये प्योर ऑक्सीजनेटेड है यानी इसके अंदर ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा है। और जो ब्लू इन कलर में वेसल्स जा रही हैं तो ये ब्लू इन कलर है मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड है, इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम है। तो अब जब हमारे पूरी बॉडी से ब्लड आता है तो वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो हमारे यहाँ से इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर 2 वेना केवा होती है। तो ये 5 नंबर पे है जो सुपीरियर है और 6 नंबर पे जो है ये वाली इन्फीरियर है। तो दोनों से ही हमारा ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में ही आता है।
तो सुपीरियर वेना केवा से हमारा ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, और राइट एट्रियम में जब तक वो ब्लड आता नहीं है तब तक ये वॉल्व्स जो है, ये वाले वाल्व जो है बंद रहेंगे। फिर इसके अंदर भर जाने के बाद ब्लड, ये वाले वाल्व जो है खुल जाते हैं। उसके बाद जो ब्लड है वो नीचे चला जाता है, और वो ब्लड नीचे चला गया। फिर उसके बाद ये हार्ट जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड जो करता है वो होता है स्पेक्ट्रम। ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट है स्पेक्ट्रम, और इस पार्ट को हम इसके अंदर भी देख सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है स्पेक्ट्रम। अब इसके बाद ये ब्लड जो है, जो हमारा राइट वेंट्रिकल में भर चुका था, वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था, तो वो ब्लड हमारे यहाँ 8 नंबर पे जो है पल्मोनरी आर्टरीज़, तो ये पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरीज़ का ये है ओपनिंग, तो यहाँ से ये ब्लड 2 पार्ट्स में पीछे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से गया, और यहाँ पे एक यहाँ पार्ट में गया और एक इधर गया, यानी दोनों लंग्स में इक्वली जो है डिवाइड हो जाता है। अब डिवाइड होने के बाद में हमारे जो फेफड़े हैं, यानी हमारे जो लंग्स हैं, उनके अंदर रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, जिसको हम हिंदी में श्वसन कहते हैं। तो श्वसन की क्रिया होती है, और मनुष्य के अंदर वायवीय श्वसन होता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो उसी एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हमारे जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और जो CO2 लेवल होता है वो कम हो जाता है, और लंग्स से जो है बाहर चला जाता है। सॉरी। तो अब हम देख रहे थे कि हमारा ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है। तो हमने हमारे ब्लड को शुद्ध कर दिया था, यानी प्योर कर दिया था, ऑक्सीजनेटेड कर दिया था। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अब ऑक्सीजनेटेड है, यानी कि प्योर है, तो वो किस में आएगा, जो रेड इन कलर की वेसल्स है उसके अंदर ट्रैवल करेगा। तो पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को लंग्स से हमारे हार्ट के अंदर दोबारा लेके आती है। तो ये वाली एक, तो ये 2 पल्मोनरी वेन्स हो गई, और एक यहाँ पर ये 3, ये 2 है, सॉरी ये अलग है। तो ये 2 पल्मोनरी वेन्स हो गई। तो ये 2 पल्मोनरी वेन्स और ये 2 हमारे ब्लड को यहाँ इस लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है। जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें लेके आएगी, और जब तक ब्लड भरता नहीं है तब तक जो वाल्व है इनके बिटवीन, वो वाल्व जो है वो क्लोज रहेंगे, यानी बंद रहेंगे। फिर उसके पश्चात, उसके बाद ये वाल्व जब ओपन होते हैं तो ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में भर जाता है। अब ब्लड वेंट्रिकल्स में भर जाता है, उसके बाद में क्या होता है ये हम देखें। तो यहाँ पे आपको एक हॉल दिख रहा है, ये जो है एरोटा की एक ब्रांच यहाँ पर है, एरोटा की ये ब्रांच है। तो यहाँ पर ब्लड के भर जाने के बाद एरोटा के थ्रू हमारा ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में चला जाता है। तो यहाँ से हमारा ब्लड जो है, यहाँ से 7 नंबर में एरोटा है, तो यहाँ से हमारी बॉडी में जाता है। तो ये था हमारा हार्ट का एक स्ट्रक्चर और उसका वर्क। तो हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में भी लिख के बताना। ओके, बाय।